जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। यदि दोस्तों आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपके पारिवारिक सुख, आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम संबंध, चाहे छात्रों की पढ़ाई की बात हो, आपकी विदेश यात्राओं की बात हो, विदेश सेटलमेंट की बात हो, या फिर आप बुजुर्ग हो या महिलाएं हों, आप हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो कि यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपके इस साल के राशिफल की जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि हम ये वीडियो आपको हर तरह की स्थिति में समझाकर बताते हैं कि आपके साथ क्यों होता है। इसलिए ये वीडियो खास लोगों के लिए हो जाता है, आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप खास हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे हुए वो तोता जो पर्ची निकाल देता है उससे जो भविष्यफल बोला जाता है, इस तरह का भविष्यफल नहीं कहते कि कुछ भी बोल दें। हम यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। और आप अगर समझ कर अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो आप खास हैं और यह वीडियो खास लोगों के लिए ही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल और योग कारक स्थिति में शनिदेव आ गए हैं। भाग्यश होकर कर्म भाव में 17 जनवरी से आपकी पूरी काया पलट करने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल और योग कारक स्थिति यदि शनिदेव बना रहे हैं तो दो राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। पहली राशि वृषभ है और दूसरी तुला है। सबसे तीसरे नंबर पर मेष है और भी कुछ राशियां हैं, लेकिन जो योग कारक जिसमें बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है, सिर्फ तरक्की है, सिर्फ आपकी काया पलट करने की स्थिति जो शनिदेव कर रहे हैं। जो आपके इतने पुराने पिछले सालों में जो आपकी इतनी अगर कोई इम्तहान लिया है, आपकी कोई परीक्षा ली है, आपको परेशानी हुई है, आपके काम नहीं बने, आपका भाग्य रूठा हुआ है, तो उन सभी परेशानियों से मुक्ति और आपके भाग्य की वृद्धि, आपके कर्म की वृद्धि करने वाला काम इस साल से शनिदेव कर रहे हैं और ये 2025 तक करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात सिर्फ साल 2023 की कर रहे हैं, तो इस पर ही फोकस करके हम बताते हैं कि किस तरह से शनिदेव आपकी काया पलट कर रहे हैं। तो जयकारा जरूर लगाए शनिदेव का। देखिए दोस्तों, शनिदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो एक राजयोग तो शनिदेव ये बनाते हैं कि भाग्येश का कर्म भाव में बैठना, ये अपने आप में एक राजयोग बनता है। दूसरा राजयोग शनिदेव बनाते हैं कि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में बैठना, ये दूसरा राजयोग है। और तीसरा राजयोग शनिदेव बनाते हैं कि केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो ये शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो तीन तीन महाराजयोग बनाकर शनिदेव यहां पर गोचर करेंगे। तो ये तो निश्चित है कि आपके कर्म की वृद्धि के लिए आपके भाग्य का पूर्णतः आपको सपोर्ट देंगे। भाग्य क्या है कि आपने मेहनत की और आपको उसका तुरंत परिणाम मिल गया 100% या उससे ज्यादा 1000%, ये भाग्य, राइट। सॉरी, भाग्य खराब कब होता है? भाग्य खराब तब होता है कि आपने मेहनत की और उसका परिणाम आपको नहीं मिला। भाग्य का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही नहीं करें और घर में पड़े हुए हैं, कर्म ही नहीं करें और भाग्य से आपको सब कुछ मिल जाए। वो भी होता है, बहुत रेयर है, लेकिन शनि के केस में वो नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक गिरे हैं और कर्म के कारक गिरे होकर कर्म स्थान में बैठकर भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, तो करेंगे कर्म से ही। तो जो लोग निठल्ले हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं है शनि योग कारक। एक बात बता दूं, लेकिन ज्यादातर लोग 99% व्यक्ति अपना कर्म करता है, मेहनत करता है, चाहे फिर वो व्यापार कर रहा हो चाहे नौकरी कर रहा हो, उसमें तरक्की के लिए अपना जी जान लगा देता है। लेकिन भाग्य का जब साथ नहीं होता तो या तो काम बिगड़ जाते हैं, या लॉसेस हो जाते हैं, या तरक्की नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से रुकावटें आती हैं अगर भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन अब आपके लिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है।
अब आपके लिए सिर्फ लाभ वाली स्थिति बन रही है, क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे उसमें भाग्य आपके साथ है। इसलिए उपलब्धियां हैं, तरक्की है, उन्नति है, सफलता है। और 10वां भाव मान सम्मान का होता है, यश का होता है, कीर्ति का होता है, कर्म से और सामाजिक कार्यों से, क्योंकि जो धर्म का भाव है, जो भाग्य का स्थान है, वो सामाजिक कार्य भी है। तो धर्म से, सामाजिक कार्यों से आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति भी यह शनिदेव देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप समाज से, सोसाइटी से, लोगों से, सरकार से, सिस्टम से कुछ रिवॉर्ड की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ इनाम की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ एप्रिसिएशन की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ अवार्ड की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी फुलफिल हो सकती हैं। आपको समाज, सिस्टम, सरकार और बड़े मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसकी जो हायर अथॉरिटी है, उससे आपको मान सम्मान, यश और कीर्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये ताकत है शनिदेव की। और शनिदेव और भी योग कारक हो जाते हैं यदि आप शनि के कारकत्व में ही काम करते हैं। और भी मतलब अगर यहां पर आपको ये है कि शनिदेव आपको 100% लाभ दे रहे हैं, तो आपका लाभ 200% हो जाएगा यदि आप शनि के कारकत्व में काम करते हैं। तो शनि के कारकत्व क्या है? शनि के कारकत्व में माइनिंग का काम, मशीन का काम, उद्योग का काम। मतलब जितनी ज़्यादा मशीनी है, जितनी ज़्यादा तकनीकी है, जितना ज़्यादा लोहा है आपके काम में, मतलब जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अर्थात जिसके बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए और भी योग कारक हो गया। जो माइनिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, और जमीन के नीचे के पदार्थों के रॉ मटेरियल से जुड़े हुए जो भी काम है, जैसे पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, जो भी जमीन से निकलता है, उस रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करते हैं, या ऐसी फील्ड में जो व्यक्ति नौकरी करता है, शनि के कारकत्व में उनके लिए उपलब्धियां, उनके लिए तरक्की, उनके लिए लाभ की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाती है, 200% बढ़ जाती है। तो ऐसे महाराज योग बनाकर शनिदेव आपकी काया पलट कर रहे हैं। सॉरी। और वर्तमान समय में गुरुदेव भी 22 अप्रैल तक आपके लिए योग कारक स्थिति में, 22 अप्रैल तक लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो आपके कर्म आपका साथ है, आपका मतलब भाग्य आपका साथ है, और लाभ आपको उच्च स्तर का हो रहा है, प्रॉफिट आपको उच्च स्तर का हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि जनवरी से लेकर आपका अप्रैल तक का जो समय है, वो आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड इस साल का बन जाएगा। ऐसी स्थिति है। अब बात करें कि 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव क्या करेंगे, तो 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव आपकी राशि से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, और यहां पर राहु बैठा हुआ है, गुरु चांडाल दोष भी बनेगा। तो ये जो गुरु और राहु की जो स्थिति होगी, वो खासतौर पर, अभी पहले गुरु की बात कर रहे हैं, तो लाभ स्थान का स्वामी 12वें में चला गया, तो ये धन का व्यय कराता है। अब पैसा जोड़ पाना, पैसे का टिक पाना, पैसा आने में दिक्कत नहीं है। देखो, कर्मेश आपका मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, तो पैसा उतरा तो आ रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं टिकेगा नहीं। अब उसका व्यय या उसके खर्च होने के रास्ते खुल जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, तो घर के किसी मेंबर की या किसी भी व्यक्ति की आपकी स्वास्थ्य के कारण भी आपका पैसा व्यय होना शुरू हो जाएगा। और अगर 7वीं दृष्टि से समझे तो ये गुरु आपका पैसा मतलब व्यापार में इन्वेस्टमेंट के द्वारा खर्च करा सकता है। चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी आदि बनाने में आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है, आपकी अर्निंग खर्च हो सकती है, या आपके एसेट्स बनाने में, ज्वेलरी खरीदने में, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में। मतलब कैश फ्लो जो बना है वो आप या तो किसी एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आपके पास घर में कैश, या मतलब वो उसकी कहीं ना कहीं क्रंच रहेगा। मतलब अगर कभी इमीडिएटली अगर पैसे की जरूरत है किसी काम के लिए, आप कहेंगे पैसा ही नहीं है। अब आप चाहे फिर ज्वेलरी बेचकर या प्रॉपर्टी को बेचकर या उसको बेचकर एकदम पैसे का इंतजाम करें तो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं पैसे को कहीं ना कहीं फिट कर रहा है ये गुरु।
ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपकी अप्रैल से बनेगी, अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करें, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं और प्लानिंग करके काम करें, ठीक है। अब यहां पर बैठा हुआ है राहु, 12वें भाव का राहु आपको दूर स्थानों से बहुत बड़े लाभ देता है। तो यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रह रहे हैं, दूसरे कल्चर में, दूसरी भाषा के लोगों के बीच में, जैसे नॉर्थ के व्यक्ति साउथ में रह रहे हैं, या आप विदेश में जाकर रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़े लाभ देता है। ये बहुत योग कारक स्थिति बन जाती है, गुरु चांडाल दोष और गुरु की स्थिति 12वें भाव में। तो जितने भी लोग एनआरआई हैं, जितने भी लोग एमएनसी कंपनियों में जॉब करते हैं, जितने भी लोग अपने घर से दूर रहते हैं और ख़ास तौर पर बहुत दूर या विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति बनाता है। और जो लोग जाना चाहते हैं विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी शानदार योग गुरु चांडाल दोष मतलब राहु और गुरु मिलकर बना रहे हैं। और यह शुभ स्थिति बन रही है आपकी 22 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई अक्टूबर तक। इस समय अंतराल में विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव काम यहां पर राहु करता है। ये राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये राहु लीगल समस्याओं से, जो लोग लीगल समस्याओं में फंसे हुए, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए, उनके लिए दिक्कत वाला काम कर रहा है 30 अक्टूबर तक, जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक। और खास तौर पर इसमें 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय और खराब हो जाएगा, जो लोग किसी भी तरह की लीगल समस्या में फंसे हुए हैं। दूसरा, जो लोग लीगल समस्या में फंस सकते हैं उनके लिए भी खराब है। अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी या गलत लोगों की सोहबत में है, संगत में है, तो आपके लिए राहु समस्याएं कर रहा है। कोर्ट कचहरी के, हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। उस हिसाब से राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि इस कर्म के कारक ग्रह शनि की भी दृष्टि है। कहने को भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन भाग्य का आपको सहयोग हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद मिले, ठीक है। तो तब तक आपको परेशानी हो सकती है किसी भी तरह की लीगल समस्या से, तो उससे आप दूर रहें, उससे आप बचकर रहें। बाकी अगर आप मतलब क्या है कि हमें मतलब लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, गुंडागर्दी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम से काम मतलब रखते हैं, कोई लीगल काम इलीगल काम नहीं करते, तो फिर आप ये मान के चलिए कि शनिदेव आपकी काया पलट कर रहे हैं। राहु से डरने की जरूरत नहीं है, एक शनि ही अकेला सारी सिचुएशन को संभाल लेगा, क्योंकि ये भाग्येश भी है, ये कर्मेश भी है। आपका यह साल तरक्की, उन्नति और सफलताओं का साल कहलाएगा। फिर आपको ना गुरु के 12वें भाव में जाने से डर लगना चाहिए, और ना ही आपको राहु से लगना चाहिए। दोनों ही ग्रह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेन जो कमांड संभाले हुए हैं वो शनिदेव का संभाले हुए हैं। तो शनिदेव का जयकारा जरूर लगाते रहें कमेंट में, क्योंकि जो ग्रह इतना कुछ दे रहा है आपको इस साल, आपकी सारी परिस्थितियों को बेहतर बना रहा है, उसका जयकारा तो एक बार जरूर बनता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। अब बात करें कि भाई आपका राशि स्वामी कब कब स्ट्रांग रहेगा इस साल, क्योंकि राशि स्वामी जब भी स्ट्रांग रहता है, एक विजिबिलिटी रहती है, क्लियरिटी रहती है, सोच सकारात्मक होती है, आप काम सही दिशा में करते हैं, आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, जिससे आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त हो। इसलिए राशि स्वामी का मजबूत होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो देखिए, राशि स्वामी जो आपका बहुत मजबूत स्थिति में है, वो जनवरी से लेकर 12 मार्च तक, जनवरी से लेकर 12 मार्च तक आपके लिए राजयोग कारक स्थिति में है, जब आपकी विजिबिलिटी, क्लियरिटी बिल्कुल शानदार है। आप जिस दिशा में भी काम करेंगे वो आपको लाभ देंगे। फिर आपका राशि स्वामी जो मजबूत बन रहा है 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, ये समय भी आपके लिए शानदार रहेगा। जो काम आपने सोच रखे हैं, एक्शन में लेना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सोच कर रह जाते हैं, या कुछ नया करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए समय शानदार साबित हो सकता है। फिर आपका जो राशि स्वामी मजबूत बन रहा है वो ये बन रहा है 30 नवंबर से दिसंबर तक का समय। तो ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो इस तरह से आपके लिए लाभकारी और योगकारी स्थिति शुक्रदेव इस साल बनाएंगे। यदि हम
ये कहें कि भाई आपके प्रॉपर्टी के योग कब बन रहे हैं, घर गाड़ी वाहन के योग कब बन रहे हैं। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपको किस समय सबसे ज़्यादा लाभ होगा और कब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। और या आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो आपके लिए शानदार स्थिति कब है। तो दोस्तों आपके लिए इन सब मामलों में शानदार स्थिति बन रही है 14 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक। अगर इस बीच में आप प्रॉपर्टी, घर गाड़ी वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो इसके बहुत तगड़े योग बन रहे हैं और आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा, मतलब इस पूरी साल में सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति घर गाड़ी वाहन से सूर्यदेव बना रहे हैं, वो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक के बीच में। इस बीच में तो आपको घर का सुख मिल ही जाएगा, या गाड़ी का या वाहन का, यदि आपने प्लान कर रखा है तो, यदि आपने उसके लिए सेविंग कर रखी है, यदि आपने सोच रखा है कि मेरा इस साल घर होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति बनेगी 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में। ठीक है। अगर हम, सॉरी थोड़ा आज गला खराब है, माफ करना। यदि हम आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें और आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक्स्ट्रा इनकम किस महीने बहुत शानदार हो रही है, कब आपको एक्स्ट्रा इनकम से बड़े लाभ मिल रहे हैं और कब आपका समय बहुत अच्छा है, मतलब लव लाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, दोस्तों के सहयोग के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, तो वो समय आपका रहेगा 1 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक का समय। इस समय आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, दोस्त साथियों का भी सहयोग मिलेगा और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा, एक्स्ट्रा लाभ होने की संभावना है। फिर आपके लिए योग कारक स्थिति बनेगी 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का समय। इस समय भी आपको बड़े लाभ हो सकते हैं और आपको मतलब प्रेमी वालों के साथ बाहर घूमने फिरने, बाहर खाने, बाहर टाइम स्पेंड करने के भी बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और प्रेम संबंधों में सद्भाव बनेगा। इसके अलावा बहुत योग कारक स्थिति बनेगी आपकी 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का। ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके लिए मंगल देव की, कि भाई आपको मतलब दाम्पत्य जीवन में आपके लिए यह साल कैसा रहेगा, जीवन साथी के लिए आपको कितना सहयोग मिल रहा है, कब कब जीवन साथी का सपोर्ट या उनके साथ काम करके या पार्टनरशिप में काम करके या बिजनेस पार्टनर के साथ काम करके आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी। तो ये हो रहा है आपका अप्रैल से लेकर, सॉरी जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपको जीवन साथी से भी सहयोग दे रहा है और बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ दिला रहा है। फिर आपके लिए अच्छा समय होगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का समय। ये समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय भी जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ मिल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ रही हैं और प्रेम मतलब आपको अपना बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिल रहे हैं। फिर आपके लिए एक और अच्छी स्थिति बनती है जीवन साथी के मामले में, संतान के मामले में और बिजनेस पार्टनर के मामले में 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय। ये समय भी आपके लिए शानदार रहेगा, तो इस समय आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप उसके लिए उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप उस पर हमें फॉलो कर कर छोटे छोटे उपायों को कर कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों पाप कर्मों का क्षय करने के लिए पुण्य कर्म हमेशा करने चाहिए। आप जितने पुण्य कर्म करोगे, लोगों की सेवा करोगे, मदद करोगे, दान पुण्य करोगे, तो आपके पाप पुण्य कर्म बढ़ते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने से पाप कर्मों का क्षय होता है, जिससे आपकी परेशानियां, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो जितना भी हो सके, जिस माध्यम से भी हो, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, आपकी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। पुण्य कर्मों को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे वीडियो को शेयर करने से पुण्य कर्म कैसे बढ़ेंगे? यदि हमारे वीडियो के माध्यम से एक व्यक्ति को भी अगर लाभ मिलता है तो आपके पुण्य कर्मों का जोड़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जिससे आपके पाप कर्मों का क्षय होगा। तो बाकी आप जिस माध्यम से भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, पाप कर्मों का क्षय करें, जिससे
आपको लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।